कह दो कि तुम मेरे दिल में रहोगे, कह दो कि तुम मुझसे दोस्ती करोगे। ये तो पता नहीं इनकी दोस्ती होगी नहीं होगी, लेकिन आपको कार्बन से मैं दोस्ती करवा के रहूंगा और आपको दोस्ती करनी पड़ेगी। नहीं करोगे तो 10th खत्म है, आपकी केमिस्ट्री पार्ट खत्म। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे ज्यादा मार्क्स का आने वाला चैप्टर। आपने आगे साइंस लेनी है, यही टाइम है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेसिक 10 से शुरुआत होती है इसकी। सो कार्बन कंपाउंड सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्लास 10 का सबसे बड़ा चैप्टर कह सकते हैं हम। मजेदार चैप्टर, इंटरेस्टिंग चैप्टर। आपको ये चैप्टर पढ़ के गारंटी दे रहा हूं, आपको लगेगा ही नहीं केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आपको लगेगा कोई क्या मजेदार चीज है, केमिस्ट्री इतनी इंटरेस्टिंग भी हो सकती है। मैं गारंटी देता हूं आपको। आप मेरे साथ बने रहो, आप खुद बोलोगे ये बात चैप्टर के एंड में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू योर चैनल डियर टॉपर। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बन कंपाउंड का पहला पार्ट। कार्बन से आपकी दोस्ती कराऊंगा, हैंड टू हैंड मिलाऊंगा। पहले कार्बन के रिश्तेदारों को जानेंगे, उसके बाद उनको लात मारेंगे, उसके बाद जानेंगे उसकी फैमिली को, क्योंकि ब्लड रिलेशन है सबसे इंपॉर्टेंट। रिश्तेदार समझ जाओ। एनीवेज, तो आज हम कार्बन शुरू करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1, उसको हम करने वाले हैं आज। आज हम एक बार देख लेते हैं टॉपिक क्या कवर करेंगे। ओ माय गॉड, ओ नो, बेसिक करेंगे आज हम चैप्टर का कि बेसिक क्या होता है कार्बन में, और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कराऊंगा। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, एग्जाम में मिलेगा भाई, ये इलेक्ट्रॉन डॉट आएगा जरूर शुरू में, और ये आपके बोर्ड तक में पीछा नहीं छोड़ेगा, प्री बोर्ड बोर्ड में भी। ठीक है, शुरू करें। बट एक बात बताओ, चैप्टर शुरू करने से पहले आप मुझे बताओ यार, वाई ओनली कार्बन कंपाउंड? कार्बन ने ही ऐसा क्या कर दिया जो सब कार्बन 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 करे जा रहे हैं? अगर आपको मैं 9th याद दिलाऊं, 9th में हमने एटम मॉलिक्यूल पढ़ा था, उसमें हमने याद है अम्मू पढ़ा था, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। हमने इसके एक यूनिट बनाई थी, जैसे हाइड्रोजन की मास, हाइड्रोजन का मास 1U होता है, कार्बन का 12U होता है, ऑक्सीजन का 16U होता है। और मैंने बताया था आपको, अगर आपने पढ़ा हो तो, एक वाटरमेलन लिया हमने, उसको 12 पीस में डिवाइड करा था एंड ऑल, हमने एक यूनिट बनाई थी। नहीं यार तो कोई बात नहीं, बट कार्बन ही क्यों? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कार्बन ही क्यों? हमारे पास इस टाइम पे आज की डेट में 118 एलिमेंट है, बट हम कार्बन कंपाउंड ही क्यों पढ़ रहे हैं? तो जानने के लिए स्टे ट्यून। स्टार्ट करते हैं कार्बन कंपाउंड्स। तो पहली बात, कार्बन सबका फ्रेंड बनता है। ठीक है, कोई इसका दोस्त बने ना बने, आपकी क्लास में एक ऐसा बच्चा जरूर होगा जो सबका दोस्त होगा, या आपका सीनियर होगा, जूनियर होगा, जो सबसे हाय हेलो, ठीक है, बड़ा छोटा सबसे हाय हेलो करता है, दोस्त बनता है सबका। इसको हम कहते हैं कार्बन कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं एक दूसरे से फ्रेंडशिप, है ना? ये देखो, हो ही गई दोस्ती से फाइनली। एनीवेज, बेस्ट फ्रेंड्स बनते हैं, और क्या तो रही है वो बेस्ट फ्रेंड्स, रियल फ्रेंड्स। तो चलो शुरू करते हैं। कार्बन का सिंबल क्या होता है? कार्बन का सिंबल होता है C। कार्बन को डिनोट किया जाता है C से। अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं तो कार्बन आता था आपका नंबर 6 पे। ठीक है, वैलेंसी अगर हम बात करें, तो अगर हम शेल फिल करें इसके, तो K और L, K में 2 आते हैं, L में 4 आते हैं, तो वैलेंसी कितनी हो गई इसकी? 4 हो गई। अच्छा, 4 प्लस माइनस ना लिख देना, क्योंकि 4 वाला मैं बताया था, 0 और 4 को हम ना प्लस लिखते हैं ना माइनस लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ना गेन कर सकते ना लूज कर सकते। कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताई थी 2,4। तो ये बेसिक्स है इसका। कार्बन सिंबल क्या होता है? इट इज कार्बन। वैलेंसी कितनी होती है? वैलेंसी होती है आपकी 4, कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,4। अगर मैं दिखाऊं कार्बन आपको, तो ये रहा आपका कार्बन। बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये चारों तरफ जो रिवॉल्व कर रहे हैं, 2,4। के शेल में देखो 2 घूम रहे हैं, एल शेल में देखो 4 घूम रहे हैं, है ना? तो ये है आपका कार्बन, एटॉमिक नंबर 6। और इसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में। आपकी बॉडी के अंदर भी कार्बन है, आपके पेपर में कार्बन है। ठीक है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें कार्बन नहीं है। 99% ऑफ द थिंग्स आर कार्बन बेस्ड। तो मेटल है नॉन मेटल है कार्बन? सोचिए बताओ, वीडियो को पॉज करो, कमेंट में बताओ अभी। तो कार्बन इज अ नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल होता है, कार्बन नॉन मेटल होगा, और वर्सटाइल एलिमेंट होता है। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ कार्बन, बट अगर मैं परसेंटेज की बात करूं कार्बन की, वो अर्थ क्रस्ट में बहुत ही कम होती है, ओनली 0.02%। और इतनी कम परसेंटेज होने के बाद भी ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें कार्बन होता नहीं है। अर्थ की अगर मैं बात करूं तो 78% क्या होता है? 78% नाइट्रोजन होता है, 21% क्या होता है? 21% ऑक्सीजन होता है। बचा कितना परसेंट? 1%। उस 1 का भी 0.03% होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा होने के बाद भी ऐसी कोई चीज नहीं है इसमें कार्बन नहीं होता।
समझ रहे हो? ऑल लिविंग थिंग्स, सारे लिविंग थिंग्स, सारे प्लांट, सारे कपड़े, सब कुछ किससे बने होते हैं? कार्बन से बने होते हैं, कार्बन बेस्ड होते हैं सारे। तो कौन से कंपाउंड बनाते हैं? कार्बन। और प्रॉपर्टीज क्या है इनकी? तो कंपाउंड बनाते हैं कार्बन, इनको हम कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। कौन से बनाते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड बनाए जाते हैं इनके थ्रू। कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? वो कंपाउंड विच आर फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोस्त होते हैं ना ये, जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनते हैं, ऐसे कंपाउंड को कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। मैं छोटा सा आइडिया दे देता हूं आपको, बाकी मैं आपको आगे बनवाने भी वाला हूं ये सब। ये देखो, ये होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, शेयर कर लिया दोनों दोस्तों ने मिलके। तो कौन से कंपाउंड होते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो सारी जो आयनिक की पड़ी थी हमने मेटल नॉन मेटल में, सबको उल्टा कर दो, कोवेलेंट की आ जाएगी प्रॉपर्टी। मतलब ये पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट वही करेगा जो आयंस बनाएगा, और आयंस बनाते हैं आयोनिक। नाम में ही पता लग रहा है आयोनिक, IONIC, आयन आ रहा है ना। नंबर 2, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में स्ट्रांग नहीं होती ज्यादा। अगर मैं आयनिक की बात करूं तो उसमें स्ट्रांग होती थी, जैसे कि NaCl। पॉइंट नंबर 3, बॉन्डिंग में कोई आयंस नहीं होते, मैं बता चुका हूं आपको, और इसमें आयंस होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब कार्बन की प्रॉब्लम क्या है? देखो ध्यान से देखो, अगर हमने 1 से 120 एलिमेंट्स अगर आपको आते हो, हमने पढ़ा था 1 से लेके कार्बन का अगर हम एटॉमिक नंबर देखें तो 6 होता है, Kl 2,4। तो इसमें प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि इसको ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी करेगा और 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी करेगा, बट प्रॉब्लम हो जाएगी दोनों में, ना गेन कर पाएगा ना ही लूज कर पाएगा। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि कार्बन ना ही इलेक्ट्रॉन गेन कर पाता और कार्बन ना ही इलेक्ट्रॉन लूज कर पाता। तो क्या प्रॉब्लम है भाई कार्बन के साथ? क्या दिक्कत कर दी तूने? क्या आ गया? क्या प्रॉब्लम है? देखें एक बारी। अब कार्बन की ऐसी प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं, एल्यूमिनियम करता है, ध्यान से देखो, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। तो KLm 283। अब इसके पास दो ऑप्शन है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, या तो 3 इलेक्ट्रॉन को वो लूज कर जाए, या 5 इलेक्ट्रॉन को वो गेन कर जाए। तो गेन तो करेगा नहीं क्योंकि ज्यादा नंबर है, तो यही करेगा, इसलिए Al पे 3+ आता था। बट कार्बन के साथ ऐसा कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि 4 बैठा है एंड में, इवन सिलिकन के बाद ही बैठा है। बट मैं आपको आगे बताऊंगा सिलिकन क्यों यूज नहीं करते हैं, फिलहाल हम कार्बन के बारे में बात करते हैं। अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। 6 होने का मतलब है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 प्रोटॉन होते हैं। अब मान लो उसने गेन करा दिया, मान लो उसने गेन करा दिया, मतलब 2,4 होता है ना, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर गया तो 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये बन गया 10 इलेक्ट्रॉन बन गया। और बट प्रोटॉन कितने हैं अपने पास? 6 प्रोटॉन है। अब ध्यान से देखो, मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं इसका। बीच में बैठा है न्यूक्लियस। के शेल में कितने हैं? के शेल में है 2। एल शेल में कितना है? एल में है 4, 1 2 3 4। अब आपने 4 इलेक्ट्रॉन इसको गेन करा दिए भाई, 4 इलेक्ट्रॉन गेन हो चुका है, तो मतलब क्रॉस से दिखा दो इसको गेन वाला, 1 2 3 और 4। अब ध्यान से देखो, न्यूक्लियस को पहले इन चारों को होल्ड करना था, अंदर वाले 2 को करना था। अब आपने न्यूक्लियस को डबल काम दे दिया, भाई तू 4 को भी होल्ड कर और ऊपर वाले 4 को भी होल्ड कर, एक्स्ट्रा काम दे दिया ना। तो गेन क्यों नहीं कर पाएगा वो गेन इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि 6 प्रोटॉन के साथ 10 इलेक्ट्रॉन वो होल्ड, कौन होल्ड नहीं कर पाएगा? न्यूक्लियस। प्रॉपर लिख देता स्टेटमेंट ना। वैसे अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा C4-। क्या बनाएगा? इट विल फॉर्म C4- एनायन। C4- एनायन होता है जिसमें नेगेटिव चार्ज आता है। इलेक्ट्रॉन गेन करे तो इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज आता है। तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कांट होल्ड, वो होल्ड नहीं कर पाएगा क्या? 6 प्रोटॉन विद 10 इलेक्ट्रॉन, अनस्टेबिलिटी हो जाएगी ना, क्योंकि 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को वो होल्ड ही नहीं कर पाएगा। आपने एक्स्ट्रा वर्क दे दिया, उस पर एक्स्ट्रा लोड डाल दिया, यही वजह है कि वो गेन नहीं कर पाएगा। तो गेन होने का तो सिस्टम खत्म, हैंग हो गया सिस्टम, हैंग। ठीक है। अच्छा, लूज क्यों नहीं कर पाएगा? लूज क्यों नहीं कर पाएगा? लूज तो कोई कर ही नहीं सकता। मैं इतने टाइम से वेट कर रहा हूँ, मतलब ट्राई कर रहा हूँ वेट लूज करने का, हुआ ही नहीं। लूज नहीं हो सकता भाई, बट पेपर में मत दिखाना है। मेरी बात सुनो, लूज क्यों नहीं कर पाएगा? पॉइंट नंबर 2, लूज क्यों नहीं कर पाएगा?
अच्छा, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, अगेन 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन। अगर वो लूज करेगा तो ये बनाएगा C4+ कैटायन बनाएगा। इलेक्ट्रॉन निकालना कोई बच्चों की बात नहीं होती, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। एनर्जी जो अवेलेबल चाहिए, एनर्जी जो अवेलेबल चाहिए अपने को कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, वो कभी होगी नहीं आपके पास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 4 निकालना, क्योंकि 3 तक निकाल सकते हैं। मगर आपको याद है, मैं 3 वाला एग्जांपल देता हूं आपको। अगर आप लोगे, जैसे एल्यूमिनियम लोगे, एल्यूमिनियम एग्जांपल लिया था ना, 2 8 3, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हो, 3 निकाल रहे हो, तभी Al पे 3+ आ रहा है। बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम 4 इलेक्ट्रॉन निकालें, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इतनी एनर्जी अवेलेबल होगी ही नहीं, कभी नहीं होगी, नेवर। इसलिए वो कभी लूज भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, गेन क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन के साथ 6 प्रोटॉन को न्यूक्लियस होल्ड नहीं कर पाएगा। और लूज क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ये जो जितनी एनर्जी चाहिए हमें 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वो कभी अवेलेबल होगी ही नहीं। तो ना वो गेन करेगा ना वो लूज करेगा। तो करेगा क्या? क्या करेगा? वो करेगा शेयर। वो करेगा शेयर, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, कौन सा गाना होता है पता नहीं। एनीवेज, वो करेगा शेयर, शेयर करने की कोशिश करेगा, शेयरिंग करेगा, आसपास वालों से सबका दोस्त बन जाएगा, है ना। आज से जो अभी क्लास में है ना, वो जो सबका दोस्त है उसका नाम कार्बन रख दो आज से। आधा चैप्टर आपका वहीं पे याद हो गया। ठीक है, एक बार आंसर पढ़े, क्या कह रहे हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है, अगर वो गेन करेगा, मैंने बताया, तो C4- बनाएगा। इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस, में बता चुका हूं। 6 प्रोटॉन के साथ 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाना, तो वो कर नहीं पाएगा। अच्छा, लूज क्यों नहीं कर पाएगा, C4+ क्यों नहीं बना पाएगा? क्योंकि बहुत ज्यादा क्या चाहिए होगी इसमें, एनर्जी चाहिए होगी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन लिविंग बिहाइंड अ कार्बन विद 6 प्रोटॉन इन न्यूक्लियस टू होल्डिंग ऑन टू 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब 6 थे ना, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन थे। अगर वो गेन कर गया 4 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन को वैसे ही होल्ड नहीं कर पाएगा, वो पहला पार्ट। दूसरा पार्ट कह रहा है 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन थे, अगर 4 इलेक्ट्रॉन को वो लूज करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन बचाना, तो फिर से वो 6 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को फिर से होल्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यही वजह है, ना वो गेन करेगा और ना वो लूज करेगा। क्या करेगा? वो शेयर करेगा। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा जरूर। और ये समझ नहीं आया तो आगे 11 12 में अगर आप साइंस लेने वाले बच्चे हो, तो आपको ये दुख दर्द सब कुछ दे देगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट हम शुरू करते हैं, डॉट डॉट बनाने हैं। आप बोलोगे है ही क्या, बट इसको याद करने से पहले, इसको कराने से पहले मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप 1 से 20 तक एलिमेंट्स आपको आने चाहिए। अगर आपको नहीं आते तो मैं उसका शॉर्टकट ही बताता हूँ, बड़ा सिंपल है। इट इज हाई, हेलो, एच ई, लिसन, बी बी सी, बेरिलियम बोरोन, सी से कार्बन, हाई हेलो लिसन, बी बी सी, न्यूज, नाइट्रोजन, ऑन फ्राइडे, फ्लोरीन, नाइट, नियॉन। ठीक है ना, मांगो, ना मतलब Na, अली से Al, अल्यूमिनियम से मतलब सिलिकॉन, क्या नहीं मांगना, पेप्सी, P से फास्फोरस, सोडा, S से सल्फर, कोला, कोला से क्लोरीन, और आर्गन, K से पोटेशियम, और कीमती कार, कार से कैल्शियम। 1 से 20 तक याद हो गए, क्योंकि इसके बिना हम बना नहीं पाएंगे ना। आपको एटॉमिक नंबर ही नहीं पता होंगे तो आप क्या इलेक्ट्रॉन शेयर कराओगे और क्या नहीं कराओगे। ठीक है, मैं एक बार सेंटेंस रिपीट कर दूं, नोट कर लेना अपनी कॉपी में, वीडियो को पॉज करके। भाई आपके काम के लिए बता रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हाय हेलो, हाय हेलो लिसन, बी बी सी, न्यूज, ऑन फ्राइडे नाइट। इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में, केमिस्ट्री बेसिक्स के नाम से प्लेलिस्ट है। ना मांगो अली से, क्या नहीं मांगना, पेप्सी, सोडा, कोला और कीमती कार, सिंपल। ठीक है, तो आपको एलिमेंट्स आने चाहिए, इसके बिना हम बना ही नहीं पाएंगे इलेक्ट्रॉन डॉट ना। शुरू करते हैं हाइड्रोजन का। अब देखो, पहला कह रहा है वो H2 बना दो भाई, मुझे H2 बना के दिखा दो मुझे। H2 बना दो। तो H2 बनाने के लिए आपको H का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। H का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो बड़ा सिंपल है। तो K में मतलब 1 आएगा। ठीक है, तो मैं कुछ यहाँ पे स्टेप्स लिख देता हूं, इन स्टेप्स को फॉलो कर लेना, आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। स्टेप नंबर 1, ड्रॉ outermost shell, outermost shell
इलेक्ट्रॉन अराउंड एटम, एटम के चारों तरफ आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन बनाओ। पॉइंट नंबर 2, सर्कल इट एंड कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, सर्कल करके उसके ऑक्टेट को कंप्लीट कर दो। कहने का मतलब है, ऑक्टेट का मतलब होता है के आउटर मोस्ट शेल में के को कितने चाहिए होते हैं, 2 चाहिए होते हैं ना, तो के को कितना चाहिए, 1 चाहिए, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो उसको सर्कल करके गोला बना के कंप्लीट कर दो। मैं करना सिखाता हूँ। पॉइंट नंबर 3, ये स्टेप्स ना बुक में गिवन नहीं है, मैंने बनाए हुए स्टेप्स हैं, एज इट इज लिख लेना, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाइल एंड सर्कलिंग, जब आप सर्कल लगाने वाले हो, वाइल एंड सर्कलिंग, डू नॉट टेक होल एलिमेंट, पूरे एलिमेंट को मत ले डालना, ओनली टेक इट्स इलेक्ट्रॉन, ओनली टेक इट्स इलेक्ट्रॉन, सिर्फ उसके इलेक्ट्रॉन को ही गोला मारना है, तो लग रहा है पूरे को मार दो, ठीक है। स्टेप नंबर 4, नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सर्कल, समझ आ रही है बात। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम कितने अपने पास, H2 है ना, तो 2 गोले लगेंगे इसमें। स्टेप नंबर 5, अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करवाओगे तो एक कोवेलेंट बॉन्ड बना पाओगे, अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करवाओगे तो 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना पाओगे, अगर आप 6 इलेक्ट्रॉन शेयर करवाओगे तो आप 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाओगे पाओगे, बस 3 से इससे आगे नहीं जाता, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं मुश्किल से, अभी करवाता हूं मैं आपको। और दूसरी बात, ये पूरा चैप्टर नॉन मेटल बेस्ड है, तो मेटल तो आएंगे नहीं इसमें, क्योंकि मेटल आएंगे तो आयोनिक बन जाएगा, तो सारे नॉन मेटल से ही डील करेंगे हम। और नॉन मेटल क्या करते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करें H2 से। अब देखो इस सारे स्टेप मैं आपको लगा के दिखाता हूं। अच्छा, अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती ना तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, KLMN होता है, ऐसे याद रख लो, 2 8 8 8 8, लो ऐसे भर दो, पहले K भरेगा, फिर L भरेगा, फिर M भरेगा, फिर N भरेगा, ठीक है। शुरू करते हैं H2 से। H2, तो H यहाँ पे H2 बनेंगे। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 कह रहा है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन बनाओ, आउटर मोस्ट शेल में 1 है ना, तो मैंने एक डॉट यहां मार दी, एक डॉट यहां मार दी, क्लियर है, पहला स्टेप आई थिंक क्लियर हो गया होगा। स्टेप नंबर 2 देखो, सर्कल इट एंड कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, H को सर्कल करो और ऑक्टेट कंप्लीट करो। स्टेप नंबर 3 भी पढ़ो, वाइल एंड सर्कलिंग डू नॉट टेक द होल एलिमेंट, सिर्फ उसके इलेक्ट्रॉन को लेना है, मतलब जब मैं इसका गोला बनाने वाला होऊंगा, जब इसका मैं सर्कल बनाऊंगा तो पूरे एलिमेंट को मत ले लेना। मैं गलती बताया था, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, जब आप गोला बनाओगे तो ऐसे मत बना देना, दिस इज द रॉन्ग वे, समझे। स्टेप नंबर 4, नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सर्कल, मतलब अभी ये वाले H का कंप्लीट हुआ है ऑक्टेट, अभी इसका रहता है, तो मतलब 2 गोले बनने हैं। अब ऐसे मान लो ना, जो दो दोस्त है वो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, दोनों शेयरिंग कर रहे हैं, क्योंकि शेयरिंग होती है, मैंने बताई। अब वो जो दूसरा है ये भी तो बोलेगा भाई मैंने तुझसे शेयर करा, अब तू भी तो शेयर कर, भाई नहीं है, दोस्त नहीं है, अब ये भी इससे शेयर करेगा, ध्यान से चेक करो, ये देखो, ये देखो, सारे स्टेप कवर हो रहे हैं ना अपने। और कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, दिस इज द राइट वे, दिस इज द रॉन्ग वे, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, इनके बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आ जाएगा, ये जो डैश डाला है ना मैंने, ये डैश का मतलब क्या है, दिस इज द कोवेलेंट बॉन्ड, बात समझ आ रही है। ये स्टेप लग गए हमारे, तो बन गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये रहा H2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये रहा, एग्जाम में यही बना के आना है, ठीक है। अब एक काम करता हूं, मैं आपको एक और दिखाता हूं, फिर है ना इसके बाद आप वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करना, ये स्टेप का स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, ये स्टेप कहीं लिखे हुए नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको Cl2 बना के दिखाता हूं, Cl2 से आपको और अच्छे से क्लियर होगी पिक्चर, देखो Cl2 लेते हैं, H2 तो कर लिया, Cl का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, ना मांगो अली से, ना मांगो अली से पेप्सी सोडा कोला, तो 17 हो गया। Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17, कॉन्फिगरेशन लिखें, K में 2 आएगा, मैंने बताया, L में कितना आएगा, 8 आएगा, और M में कितना आएगा, 7 आएगा, तो कॉन्फिगरेशन तो होगी अपनी 287, तो मतलब इसके जो बाहर गोले बनेंगे वो 7 डॉट बनेंगे, 7 डॉट, गोले तो 2 ही बनेंगे क्योंकि 2 एलिमेंट है। अब देखो स्टेप नंबर 1 लगाता हूं, फिर से मैं फिर से एक बार आपको लगा के दिखाता हूं। स्टेप नंबर 1 कह रहा है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करो, ठीक है, ड्रॉ करूं, तो पहले 2 बनाए हमने, Cl2 बनाए, तो आउटर मोस्ट शेल में 7 है, अब ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7, मैंने जान के यहां पे एक रखा है, अगेन 1 2 3 4 5 6 7, मैंने जान के यहां पे एक रखा है,
बच्चे गलती क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 लो हो गया। बन तो जाएगा इनका भी, ये देखो क्या टेढ़ा मेढ़ा सा बनेगा। टीचर भी रीड होकर काट देगा, सही होने के बाद भी कट जाएगा आपको। ठीक है, मैंने जान के यहाँ पे बन क्यों रखा है, क्योंकि मुझे सर्कल बनाना इजी रहेगा, इट विल बी इजी फॉर मी ऑल्सो। लुक, स्टेप नंबर 2 क्या कह रहा है, एक बार ध्यान से चेक करो। स्टेप नंबर 2 कह रहा है सर्कल इट एंड कंप्लीट द ऑक्टेट। इसको आउटर मोस्ट शेल में 7 है ना, आप ये देखो इसको 8 बनाने के लिए कितना चाहिए, एक ही चाहिए, तो बस इसे एक शेयर कराओ। और मैंने जान के क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को रखा ही ऐसे है ताकि शेयर करना मेरे लिए भी आसान रहे, गोला बनाना आसान रहे मेरे लिए। सर्कल इट एंड कंप्लीट द ऑक्टेट वाइल एंड सर्कलिंग मैंने बताया, आप पूरे को मत ले लेना भाई, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे मत कर देना, दिस इज द रॉन्ग वे। अब इसका सर्कल कंप्लीट हो गया, दूसरे वाले का भी सर्कल कंप्लीट करो, मतलब 6 7 है इसके पास, 7 और 1 8, ये लो। और वैसे भी आउटर मोस्ट शेल में 7 था तो एक ही बॉन्ड आएगा। अगर 6 होता है यहाँ पे तो 2 बॉन्ड आते, अगर 5 होता है यहाँ पे तो 3 बॉन्ड आते। अभी आगे बना के दिखाऊंगा मैं आपको। तो मतलब Cl और Cl के बीच में क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा। तो ये बन गया आपका, पेपर में दोनों बना के आने हैं अपने, इलेक्ट्रॉन नोट बोलेगा तब भी दोनों बनाने हैं, क्योंकि साइंस में एक्स्ट्रा थोड़ा सा हमें बताना होता है कि हमने इससे ये बना है। ठीक है, तो ये बन गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट, कितना अच्छा है। कलर का यूज मत करना, कलर सिर्फ मैंने समझाने के लिए यूज करा है। सीबीएसई बोर्ड में सिर्फ पेंसिल का यूज कर सकते हैं हम और कुछ नहीं। ठीक है, तो Cl2 हो गया। अब मैं उम्मीद कर सकता हूँ आप इस वीडियो को पॉज करके ये दोनों बनाओगे और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि सर आपने पढ़ाया और हम ये दोनों बना पा रहे हैं। एक बार यार मुझे बहुत अच्छा लगेगा सीरियसली। एक बार वीडियो को पॉज करो और ये दोनों अपनी कॉपी में एक बार ट्राई करो। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, अब O2 बनाते हैं। O2, O का एटॉमिक नंबर होता है 8, O का होता है 8। तो अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ये होगा 2,6। O के आउटर मोस्ट शेल में 6 है। अब मैं जान के यहाँ पे 2 रखूंगा भाई, पहले मैंने 1 रखा था, याद करो जब 7 था। अब यहाँ पे 6 है तो मैं जान के 2 रखने वाला हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे लिए सर्कल मारना इजी रहेगा। अब ये ओ बोलेगा भाई मुझसे शेयर कर ले, वो बोलेगा तू भाई नहीं है, तू भी तो शेयर करेगा, बस दोनों शेयर कर लेंगे। फिर गाना बज जाएगा पीछे, कौन से वाला, वो सौरभ जोशी वाला, भाई हो मेरे भाई। नहीं, पक चुका हूँ भाई वो सुन सुन के, पूरे दिन मेरा बेटा वही चला के रखता है। एनीवेज, 6 और 2 8, ये सर्कल कंप्लीट करेगा, 6 और 2 8, ये रहा। अब वो बोलेगा भाई तू भी शेयर करा, यही दोस्ती यही प्यार। अब वो भी शेयर करवाएगा, वो भी शेयर करवाएगा, तो मतलब 6 तो है इसके पास, 6 और 2 8। और ध्यान से चेक करो, यहाँ पे जब 7 था तो एक कोवेलेंट बॉन्ड आया था, अब यहाँ पे 6 है तो, और वैसे भी 4 शेयर हो रहे हैं। O हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, H हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, Cl हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, जिसके Cl सिंगल बॉन्ड क्यों बनाता है, क्योंकि 17 होता है ना, तो KLm287 आउटरमोस्ट शेल में 7 आ रहा है ना, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये 2 बनाएगा। तो ये बन गया O2, सिंपल है। वीडियो को पॉज करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको नोट करो। ठीक है, बाकी आगे चलते हैं। N2 बनाओ। N2 अगर मैं बात करूं, N का एटॉमिक नंबर होता है आपका, कितना होता है 7। तो ये हो गया, अगर मैं K और L को फिल करूं तो 2,5। अब पीछे 5 आ गया, 5 को 8 बनाएंगे तो 3 आएगा, 3 मतलब ट्रिपल बॉन्ड आएगा। बात समझ आ रही होगी अब धीरे धीरे, है ना, शुरुआत में प्रॉब्लम होती है। तो N के चारों तरफ 5 बनेंगे, तो N2 बनाए। बट सुनो, 5 है, मैं यहाँ पे सिर्फ 3 रखने वाला हूँ। रीजन आप बताओ मुझे वीडियो के कमेंट में, अभी बताओ तो मैंने 3 क्यों रखे यहाँ पे। अगेन यहाँ पे 3 रखूंगा, यहाँ पे 2 आएंगे, सिंपल। अब सर्कल गोले मारना शुरू करो। तो 5 है इसके पास, 6 7 8, ये लो, है ना। 5 है इसके पास, 6 7 8, ये लो, खत्म। और एंड में 5 और ट्रिपल बॉन्ड आएगा, देखो दिख भी रहा होगा, दिख रहा है आपको, एक बॉन्ड में ना 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको दिख रहा होगा, ये देखो, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, तीनों बॉन्ड दिख रहे हैं हमें। तो एन ट्रिपल बॉन्ड एन आएगा। ठीक है, क्लियर है, आई थिंक ये चारों क्लियर है, क्योंकि इन चारों में से एक दो क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं इसमें से। इसको वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, लिखो, बनाओ, क्योंकि प्रैक्टिस की गेम है ये, सिर्फ इसको मूवी की तरह देखोगे कुछ समझ नहीं आएगा, एंड में जाके फिर से आप पैनिक हो जाओगे। इनको लिखो, बनाने की प्रैक्टिस करो, मैं और प्रैक्टिस कराता हूँ क्योंकि और है अभी। ठीक है, ये देखो एक बार जरा फोटो भी देख लो, ये H2 हो गया, ये Cl2 हो गया,
और ये O2 हो गया, N2 हो गया। कोवलेंट बॉन्डिंग, भाई मेरे भाई, दो भाई एक साथ है देखो, ये आए लड़े तो भाई मेरे भाई हो गया। एनीवेज, अब हम बनाएंगे H2O। इनमें से एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है एक, ठीक है। अब H2O, एक बार वीडियो को पॉज करके अपने ट्राई करो यार, आप बना सकते हो, आई नो यू कैन। H2O, बाकी आगे देखो। H2O में O लिखो, यहाँ पे एक H को लेफ्ट पे लिखो, एक H को राइट पे लिखो। O के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 6, और H के पास 1 होता है ना, H के पास जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 1। O के पास होता है 6, क्योंकि 2,8, तो बार बार क्यों लिखना, 2,6 याद रखो। O में 6 होता है, H में 1 होता है, तो 6 होता है, तो मैं एक यहां रखने वाला हूं, एक यहां पे, बाकी कहीं भी रख दो, आपकी मर्जी। इसके पीछे अब आपको शायद वजह समझ आ रही होगी मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। एच तो कंप्लीट कर दो, ये तो हो गया अपना, बल्ले बल्ले। इसको कंप्लीट करो, इसको भी बल्ले बल्ले कराओ, ये आपका हो गया। एक सेकेंड, ये आपका हो गया, ये लो, इसकी बल्ले बल्ले हो गई। अच्छा, ओ बचा। ओ के आउटर मोस्ट शेल में 6 है ना, दो चाहिए, तो एक लेफ्ट वाले भाई है, एक राइट वाला भाई है, सब अपना भाई भाई है। तो ये रहा, आजा भाई, ये रहा, तू भी आजा। बस एच के गोले में दो इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, क्योंकि एच के पास एक ही शेल होता है, दैट इज के शेल। बात समझ आ रही है? तो इसके गोले में दो इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। ओ के सर्कल में, ओ के गोले में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, क्योंकि 6 तो है इसके पास। तो एक लेफ्ट वाला भाई है अपना हेल्प करेगा, एक राइट वाला भाई हेल्प करेगा, ठीक है। अगर मैं बॉन्ड की बात करूं, बॉन्ड स्ट्रक्चर की, तो एक बॉन्ड यहां बनाएगा और एक बॉन्ड यहां बनाएगा। मैंने अभी बताया था आपको, ओ हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, देखो एक लेफ्ट पे बना रहा है और एक राइट पे बना रहा है, क्योंकि ओ को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 6 थे ना, दो चाहिए, एक लेफ्ट से ले लिया और एक राइट से ले लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं CO2 की, CO2 की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। एक बार ट्राई करोगे H2O की तरह, सी को बीच में रखो, एक ओ को लेफ्ट पे रखो और एक ओ को राइट पे रखो। ट्राई करो, देखो हो जाएगा, डिफिकल्ट नहीं है कुछ। बाकी यहां देखो, एफ पार्ट CO2, एक सी को बीच में रखो, एक ओ को लेफ्ट पे और एक ओ को राइट पे, सिंपल। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में मैंने बताया आपको 6 होते हैं ऑब्वियसली, तो मैं दो यहां रखूंगा जान के, बाकी कहीं भी रख दूंगा। मैं जान के दो यहां रखने वाला हूं, क्यों? क्योंकि मेरे लिए शेयर करना इजी रहे। अब जस्ट इमेजिन आप इस मेरी चीज को फॉलो नहीं करते, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, जो मन में है भाई है। थारा भाई कुछ भी करेगा, थारा भाई नहीं, थारा भाई बनते हो। तो 6 और 2 8, ये लो, 6 और 2 8, ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, 6 और 2 8, ये लो बन गया। आपके अकॉर्डिंग आपने सही बनाया है, और इवन तो सही भी है, बट टीचर क्या करेगी, ये ले भाई मेरे भाई हो गया जरा। प्लेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। गोले बनाना, सर्कल बनाना इंपॉर्टेंट से ज्यादा पता क्या इंपॉर्टेंट है? प्लेसिंग। समझ रहे हो? द आर्ट ऑफ प्लेसिंग इलेक्ट्रॉन, इसी को इलेक्ट्रॉन डॉट कहते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रॉन को सही प्लेस कर दिया ना, मैं गारंटी देता हूं आपका आधा काम तो खत्म हो गया। बस गोले आपको आसानी से, फिर आसानी से दिखेंगे। अगर आपने इलेक्ट्रॉन सही से प्लेस किए हैं, आप मेरी बात समझ पा रहे हो सही से, अगर आपने इलेक्ट्रॉन सही से प्लेस करे हैं, तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर इलेक्ट्रॉन सही से प्लेस नहीं करे, तो खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे आप कि मैं क्या करूं। समझ रहे हो? सी के पास 4 होते हैं, चलो, 2,6 होते, 2,4 होता है ना, तो 4 होते हैं। अब 4 होते हैं, तो मैं दो यहां रखूंगा, दो यहां रखूंगा। आई थिंक अब बात समझ आ रही होगी मैं ऐसा क्यों करूंगा, क्योंकि ओ के पास 6 होते हैं, 6 और 2, 6 और 2 8 हो गया। 6 होते हैं ना इसके पास, 6 और 2 8, क्या कंप्लीट हो गया मुझे बताना? कंप्लीट नहीं हुआ अभी। कार्बन रहता है, कार्बन बेचारा चिल्ला चिल्ला के थक गया, कह रहे मेरे इलेक्ट्रॉन ले गए तुम, मुझे तो कुछ दे दो। अब वो क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से शेयर करेगा, दो इलेक्ट्रॉन राइट से शेयर करेगा, और तीनों के तीनों तीन भाई बन जाएंगे। अब ये देखो, चेक कर लो, कितना अच्छा लग रहा है ना। दिवाली आ रही है, रंगोली बनानी है इसके अपने, और मुझे टैग करना है, मुझे बताना जरूर है। तो मतलब एक डबल बॉन्ड यहां पे आ गया और एक डबल बॉन्ड यहां पे आ गया, बन गया CO2। कितना अच्छा लग रहा है। ओ हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, देखो दो डबल बॉन्ड बना रहा है। ओ हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, देखो डबल बॉन्ड बना रहा है, ये रहा डबल बॉन्ड ये रहा। ठीक है, क्लियर है?
इसके बाद CH4, CH4 से पहले मैं कराऊंगा NH3, इसमें लिखा हुआ नहीं है, इसको मैं आई पार्ट लिख देता हूं पहले, आई पार्ट NH3, ये मैं करा चुका हूं, ये मैं करा चुका हूं, ये अब एक बार ट्राई करो NH3। अब आप बोलोगे सर तो चलो दो दो थे, अब तीन आ गए, NH3 पहले NH3 कराऊंगा। NH3 का नाम होता है अमोनिया, N को यहां रखो, एक H लेफ्ट पे, एक H राइट पे और एक H ऊपर, लेफ्ट राइट ऊपर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, या H को नीचे भी रख सकते हो, इट्स योर विश। H के आउटर मोस्ट शेल में एक डॉट मारूंगा, आउटर मोस्ट शेल में एक डॉट मारूंगा, H के आउटर में एक डॉट मारूंगा। N का एटॉमिक नंबर होता है 7, है ना, बार बार रिपीट कर रहा हूं सेम बातें, क्योंकि आपके दिमाग में घुसनी चाहिए चीजें, एग्जाम में गलत मत करके आ जाना। N का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो 7 मतलब 2,5, आउटर मोस्ट शेल में है 5, तो मैं एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, कितना मजा आ रहा है ना। एक ही क्यों रख रहा हूं मैं, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन बैठा है, उसको एक ही चाहिए अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। बचे कितने, 5 है, कहीं भी रख दो, आपकी मर्जी, सर्कल बना लो। एच कंप्लीट, सबसे पहले काम करो, एच कंप्लीट करो, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, एन रह गया। एन को कंप्लीट करने के लिए एन को तीनों से चाहिए, क्यों, क्योंकि एन के पास 5 है। तो देखो आपने प्लेसिंग बहुत अच्छे से कर रखी है, अगर आप प्लेसिंग टेढ़ी मेढ़ी कर देते, कहीं और कर देते तो आपको बड़ी दिक्कत होती गोला बनाने में, सर्कल बनाने में। तो 5 है ना, 6 7 8, 6 7 8, ये लो बन गया, कितना अच्छा लग रहा है, ये तो पक्का रंगोली बनेगी इसकी, बनानी है, ठीक है। अब वीडियो को पॉज करना है आपने, मैं फ्रैंकली बता रहा हूं, आप बना सकते हो ये। आपको बिलीव नहीं होता, आप एक काम करो, अभी बनाने का ट्राई करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ट्राई कर लो, करके देख लो एक बारी, आपको सबको आता है BCH4। इसका नाम बताता हूं मैं आपको, इट इज कॉल्ड मीथेन, इसको मिथेन बोलते हैं, मिथेन गैस होती है जिसमें 75 एफ, ऐसे मान लो LPG की तरह एक गैस होती है जो नेचुरल गैस से निकलती है, बायोगैस से निकलती है, ठीक है। अब CH4 है, C को बीच में रखूंगा, H4 है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों तरफ फैला दो दुश्मनों को, फैल गई। एच के आउटर मोस्ट शेल में 1, अच्छा इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर रह गया, बॉन्ड स्ट्रक्चर इसका ऐसे बनेगा, ये बन गया, एच क्योंकि सिंगल बॉन्ड बनाता है, 1 1 1 1, सी के पास 4 होते हैं। अब खुद सोचो मैं 4 रखूंगा कैसे, यहाँ पे तो मैंने ऐसे रख दिए थे, यहाँ पे मैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ रखूंगा क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 होते हैं, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना, कार्बन हमेशा क्या करता है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड होंगे उसके चारों तरफ आगे, क्योंकि ये बात बार बार रिपीट होने वाली है। इस एच को कंप्लीट करो, ये रहा, कंप्लीट हो गया। इसको कंप्लीट करो, कंप्लीट हो गया। इसको कंप्लीट करो, कंप्लीट हो गया। इसको कंप्लीट करो, कंप्लीट हो गया। कितना अच्छा लग रहा है ना। अच्छा, इसके बाद जो बीच वाला सी है वो रह गया। अब ये क्या करेगा, ये चारों से एक एक शेयर कर लेगा, तो 1 2 3 4, ये लो, क्या मजेदार चीज है ना, मजा आ रहा है, लग रहा है केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। सही मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि लगेगा नहीं केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मतलब इसके अगर मैं बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये होगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सब पे लग जाएगा एच, तो मीथेन बन गया, अमोनिया बन गया, ठीक है। एक रह गया बस, और इस पे स्टार भी लगा लेना भाई, पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा तो एसिड तो आएगा आएगा। एसिड के मैं 2 तरीके बताऊंगा आपको, 2 तरीके, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, इनको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। S8, S8 सैमसंग गैलेक्सी S8 नहीं यार, आजकल तो 25 आने वाला है, हाँ 24 चल रहा है, 24 इस टाइम चल रहा है, 25 आने वाला है। बट जब मैं था ना 11 12 में, तब S8 आता था, पता है आपको, 2008 की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ 8 में, हाँ S8 था। एनीवेज, आपको ऑक्टागन बनाना आता है, ऑक्टागन बना दो यार, एस लगा दो सब जगह, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, एस का एटॉमिक नंबर होता है 16, एस इज 16, एस होता है 16, ठीक है। तो अगर मैं 16 की बात करूं, 16 मींस, अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ये होगी KLM 286, आउटर मोस्ट शेल में 6 है, मतलब 2 चाहिए इसको। अब इसके मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, जो आपको सही लगे, जैसे सही लगे एग्जाम में वैसे बना के आना, कोई नहीं रोकेगा आपको, थारा भाई भी नहीं रोकेगा। सुनो, 1 2 3 4 5 6, एक इस फेस की तरफ, इसके वाले फेस की तरफ
एक इसके वाले फेस की तरफ, बाकी कहीं भी रख दो, इट्स योर विश। एक इसके वाले फेस की तरफ, एक नीचे वाले फेस की तरफ, बाकी कहीं भी रख दो, मजे करो। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, बाकी कहीं भी रख दो। एक यहाँ पे, एक इस फेस की तरफ, एक इस फेस की तरफ, बाकी कहीं भी रख दो, क्योंकि आपको पता है सर्कल बनाने में इजी रहेगा। एक इस फेस की तरफ, एक यहाँ पे, बाकी कहीं भी रख दो। एक इस फेस पे, एक इस फेस पे, बाकी कहीं भी रख दो। एक ये वाले फेस पे, एक ये वाले फेस पे, बाकी कहीं भी रख दो, इट्स योर विश। एक ये वाले फेस पे, एक ये वाले फेस पे, बाकी कहीं भी रख दो। अब बात रही सर्कल बनाने की, तो सर्कल अगर हम बनाना शुरू करें, 6 तो है इसके पास, 2 चाहिए इसके पास, तो एक वो आगे वाले से शेयर करेगा और एक वो पीछे वाले से शेयर करेगा, कुछ ऐसे। मतलब इस एस को एक आगे वाले से शेयर करवाओ और एक पीछे वाले से, और यही चीज सब में कॉपी कर दो, गोला बन जाएगा एक सर्कुलर। क्लोज स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, रिंग स्ट्रक्चर, क्लोज स्ट्रक्चर होता है ये। अगले वाले एस को देखो, अगले वाला एस भी एक इसकी, एक इससे, एक नीचे वाले से, और एक सर्कल में आ गया। नेक्स्ट वाला देखो, एक ऊपर वाले से शेयर करेगा, ये वाला एक ऊपर वाले से शेयर करेगा, एक नीचे वाले से शेयर करेगा। अगर आपने इलेक्ट्रॉन की प्लेसिंग सही करी है तो आपको मजा आएगा इस चीज में। अगर इलेक्ट्रॉन की प्लेसिंग गलत की है तो मैं क्या, फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता गलत करने से, क्योंकि क्या टेढ़े मेढ़े गोले बना दोगे उसके बाद ना टीचर को समझ आएगा ना किसी को समझ आएगा। अब आपको समझ आ रही होगी मैं शुरू से क्यों समझा रहा हूँ, ये बात समझ आ गई। इलेक्ट्रॉन की प्लेसिंग क्यों समझा रहा हूँ, इतनी इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसको सीरियसली लेते नहीं है, बट क्यों इंपॉर्टेंट है देखो कितने कॉम्प्लेक्स बन गए। अच्छा, अगर मैं इस एस की बात करूं तो ये वाले एस की, ये एक ऊपर से, तो ऊपर से ये रहा, एक नीचे वाले से, और बाकी 6 तो है इसके पास, 2 चाहिए। अगर मैं इसकी बात करूं तो एक नीचे वाले से, एक ऊपर वाले से, 6 तो है इसके पास, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं नेक्स्ट वाले की, 6 है, 7 और 8, 6 है, 7 और 8, ठीक है। 6 है, 7 और 8, बन गया एसेट। क्या मजेदार स्ट्रक्चर है, रंगोली बना के दिखानी है और टैग करनी है मुझे, देख लेना, कसम है। और इसका एक और स्ट्रक्चर बनाता हूं, रुको जरा सबर करो, एक और स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं, जो सही लगे एग्जाम में वो बना देना। 6 है ना इसके पास, फिर से ऑक्टागन बनाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मेरे ऊपर तो नहीं आ रहा ना ये, आ रहा है, थोड़ा सा आ रहा है, चलो कोई नहीं। देखो 6 ना आउटर शेल में, तो 2 यहां रखो, 2 इसके फेस पे, 6 2 2 यहां रख दो, 2 यहां रखो, 2 इसके फेस के पास, 2 यहां पे रखो, मतलब 2 2 रखने हैं हर एक के फेस के पास ना, 2 इस साइड फेस पे, 2 इस फेस पे, बाकी कहीं भी, 2 इस फेस पे, 2 इस फेस पे, बाकी कहीं भी, 2 इस फेस पे, 2 इस फेस पे, बाकी कहीं भी, 2 इस फेस पे, 2 इस फेस पे, बाकी कहीं भी, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, बाकी कहीं भी। सर्कल बनाना शुरू करें, 6 है इसके पास, 2 चाहिए, दे दो, खत्म करो। सर्कल है ना, 2 चाहिए इसके पास, इसको आप 2 और खत्म करो, 1 सेकेंड। 6 और 2 8, 6 और 2 8, क्या हो रहा है ये, 6 और 2 8 हो गया। 6 है इसके पास, आगे वाले से लेना है, अगर आगे वाले से शुरू करा है तो आगे वाले से भी चलना है। इसमें प्रॉब्लम छोटी सी है कि है ना, अगर आपने एक भी मिस कर दिया ना बीच में तो गलत हो जाएगा आपका, इसमें गलत नहीं होगा, ये सिंपल है, जो आपको सही लगे वैसे करो। 6 है इसके पास, अब हमने आगे की तरफ से लिया है ना, तो आगे वाले को भी शेयर करना पड़ेगा। इससे आगे शेयर किया, इससे आगे शेयर किया, इससे भी मैं आगे ही शेयर करूंगा 2, इससे भी मैं आगे ही शेयर करने वाला हूं, इससे भी मैं आगे शेयर करूंगा 2, इसके आगे वाले के, इसके भी मैं आगे 2 शेयर करूंगा, सेम इसके साथ करूंगा मैं 2 आगे वाले के शेयर करूंगा, और सेम इसके साथ करूंगा मैं 2 आगे वाले के शेयर करूंगा, लो बन गया। ये भी अच्छा लग रहा है, ठीक है, कोई भी बनाओ, इट्स योर विश, इट्स अप टू यू। एग्जाम में बट आएगा, इस पे स्टार लगा लेना, एसेट पक्का आता है, सल्फरेट कहते हैं इसको, सल्फर का स्ट्रक्चर है ये, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कई बार आया हुआ एग्जाम में एसेट, ठीक है। ये रेन के स्ट्रक्चर एक बार नजर मार लो,
कई बार इसको ना क्राउन स्ट्रक्चर भी कहते हैं सेट को, पता है आपको? क्योंकि ना कई बार हो सकता है आपको स्कूल में कराया हो स्ट्रक्चर, कई बार इसको क्राउन जैसा बन सकता है। ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 क्राउन के जैसा, जैसे किंग का क्राउन होता है ऐसा, ऐसा बन गया ना क्राउन के जैसा, ऐसा लग रहा है क्राउन है। देखो यहाँ, देखो यहाँ पिक्चर क्लियर हो रही होगी, मैं 2 मिनट कलर दूसरा लूं। ये देखो क्राउन दिख रहा है, क्राउन। तो कई बार ऐसे भी आ जाता है, बट इसके चांसेस बड़े कम होते हैं। पेपर में ज्यादातर ऐसे आपको ऐसे ही बनाना है, इसमें मैंने बताया आपको, ठीक है। सो आपका पार्ट 1 फिनिश होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो यार शेयर करना मत भूलना, और इसको फैला देना, ठीक है, अगर आपको दिल से अच्छी लगी वीडियो तो। और दूसरी बात, इसको थॉरोली देखना, अच्छे से रिवाइज करना। मैं पार्ट 2 लेके आऊंगा आपके लिए, इसी इसी एनर्जी से पढ़ाऊंगा। और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर आप सीरियस हो केमिस्ट्री में स्कोर करने के लिए फुल ऑन फुल, देन दिस चैप्टर आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। अब रेगुलर अपलोड करेंगे हम, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम। ओके, टाटा, बाय बाय।